नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बताया था कि कोई भी सीक्वेंस एक्स एन किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी का बाउंडेड सीक्वेंस होता है, परिबद्ध अनुक्रम होता है इफ रेंज ऑफ एक्स एन इज ए बाउंडेड सेट। अगर किसी अनुक्रम का परिसर एक परिबद्ध समुच्चय बनता हो तो हम उस अनुक्रम को परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं। तो आज मैं एक थ्योरम करवाना चाहूँगा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड, कि किसी मैट्रिक्स स्पेस का प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए एक्स एन किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी का अभिसारी अनुक्रम है। तो अगर सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मैट्रिक्स स्पेस एक्स में कोई अवयव एक्स इस प्रकार का विद्यमान जरूर होगा कि लिमिट ऑफ एक्स एन व्हेन एन अप्रोचेस इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। नाउ फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 या आर इज इक्वल टू 1 भी कई बुक्स लिखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n0 सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर S1, x या SR, x। आर के जगह रेडियस जो लिया है मैंने वो 1 लिया है, x सेंटर है। तो एक्स एन बिलोंग्स टू S1, x फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n0। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए r इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 जो आपने एप्सिलॉन की वैल्यू ली है, कॉमा केंद्र से अनुक्रम के जितने बिंदु हैं उन सभी की दूरी d ऑफ x1, x, d ऑफ x2, x, d ऑफ xn-1, x। इन सभी में जो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसे अपने क्या ले रहे हैं, r। देन xn बिलोंग्स टू SR, x, ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x और रेडियस r है उसको बिलोंग करता होगा। फॉर एवरी n इज लेस देन n0। अब क्योंकि r को मैंने क्या कहा है कि मैक्सिमम ऑफ 1, dx1, x, dx2, x एंड सो ऑन, तो r की वैल्यू क्या होगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 1 रहेगी। अगर ये जो डिस्टेंस है dx1, x या dx2, x तो फिर वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट xn बिलोंग्स टू SR, x फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, क्योंकि आपने कहा था n लेस देन n0 है, लेकिन n0 को ऊपर आपने कहा है कि n0 इज एनी नेचुरल नंबर। तो इसलिए अगर xn किसी ओपन स्फीयर जिसका केंद्र x और रेडियस r है उसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि xn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। इसी प्रकार से मेरी दूसरी थ्योरम भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन ए मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड। तो इसके लिए मैं पिछली बार की तरह कि मान लीजिए xn बी ए कॉची सीक्वेंस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस x, d। नाउ फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n0, एक प्राकृतिक संख्या n0 इस प्रकार विद्यमान है कि फॉर एवरी m, n किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं m और n जिनके मान n0 के समान या n0 से बड़े हैं और डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn इज लेस देन 1 है। टेकिंग m इज इक्वल टू n0, तो आपके पास क्या आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dxn0, xn इज लेस देन 1 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n0।
तो इसका मतलब क्या हुआ, डी एक्स एन जीरो कॉमा एक्स एन 1 से छोटा है और एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिया है आपने, 1 लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एन ओपन स्फीयर जिसका केंद्र एन जीरो है और रेडियस 1 है उसका बिलोंग करता है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 डी एक्स एन जीरो कॉमा एक्स 1 डी एक्स एन जीरो कॉमा एक्स 2 डी एक्स एन जीरो कॉमा डी एक्स एन जीरो माइनस 1, लास्ट वैल्यू से एक पहले वाली। तो इसका मतलब एक्स एन बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर विद सेंटर एक्स एन जीरो कॉमा रेडियस आर। तो एक्स एन बिलोंग्स टू एस आर एक्स एन जीरो फॉर एवरी एन लेस देन एन जीरो। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स एन बिलोंग्स टू एस आर एन जीरो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। और अगर एक्स एन ओपन स्फीयर में विद्यमान है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमारी दूसरी थ्योरम बी सिद्ध होती है। अगली मैं एक डिराइव्ड सेट, व्युत्पन्न सेट क्या होता है इसकी परिभाषा बताना चाहूँगा। दिस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। कि अगर ए किसी मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी का उपसमुच्चय है और ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उन लिमिट पॉइंट्स का अगर आप सेट बना लें तो सेट ए के लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होगा उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न सेट या डिराइव्ड सेट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी ऑफ ए। अगली डेफिनेशन है मेरी क्लोज सेट, संवृत समुच्चय। ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। कि किसी मीट्रिक स्पेस का कोई उपसमुच्चय क्लोज्ड समुच्चय कहलाता है अगर इसके सभी सीमा बिंदु इस समुच्चय में विद्यमान है। ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तीसरी डेफिनेशन है मेरी आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है कि अ पॉइंट एक्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट इफ एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कि मीट्रिक स्पेस का कोई बिंदु x आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा यदि x समुच्चय A को बिलोंग तो करता हो, यानी कि समुच्चय A का अवयव तो हो, लेकिन x समुच्चय A का सीमा बिंदु नहीं होना चाहिए। बिंदु तो हो लेकिन सीमा बिंदु अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि x क्या है, हमारा आइसोलेटेड पॉइंट है। चौथी है हमारी डेफिनेशन परफेक्ट सेट। इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए क्लोज सेट इज ए लिमिट पॉइंट। अगर किसी क्लोज सेट का प्रत्येक बिंदु उसका सीमा बिंदु है, एवरी पॉइंट ऑफ ए क्लोज सेट इज ए लिमिट पॉइंट, देन दैट सेट इज नोन एज परफेक्ट सेट। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि परफेक्ट सेट में कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता है। लास्ट डेफिनेशन मेरी एडहेरेंट पॉइंट्स। एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट एक्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट इफ ईच नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ई। कि कोई बिंदु x किसी मीट्रिक स्पेस का एक एडहेरेंट पॉइंट कहलाता है अगर x का प्रत्येक सामीप्य A का बिंदु हो। मैं वापस रिपीट करना हूँ। अ पॉइंट x ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x कॉमा डी इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A इफ ईच नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ A। यानी कि x का जो प्रत्येक नेबरहुड है वो कोई ना कोई A का बिंदु
जिसमें ज़रूर विद्यमान होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिंदु x से भिन्न हो, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम x। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन कि x इज़ कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a इफ़ आइदर x बिलोंग्स टू a और x इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ a। कि किसी बिंदु x को हम सेट ए का एडहेरेंट पॉइंट कहते हैं या तो x ए का अवयव हो या x ए का सीमा बिंदु हो, या तो वो खुद ए का एलिमेंट होना चाहिए या उसका सीमा बिंदु होना चाहिए। तो अगर x ए को बिलोंग करता है या उसका सीमा बिंदु है तो x को हम कहेंगे x इज़ द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। तो आज इतना ही। कल इसके बाद कुछ और डेफिनेशन, डेंस सेट एट्सेट्रा की हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।